हेलो जानों, कैसे हैं आप लोग? भाई साहब बिल्कुल मौज में हैं। भाई आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। प्यारे जानों, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो एक बार क्या हुआ, हेनरी बेक्यूरेल ने कुछ यूरेनियम लिया, कोई यूरेनियम का टुकड़ा लिया है ना, उन्होंने कुछ लपेट रखा था, उसमें कुछ यूरेनियम था और यूरेनियम को उन्होंने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया और उसी ड्रॉअर में उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी। भाई थोड़े दिनों के बाद, 2-4 दिन के बाद जब उनको जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने उसको जब देखा तो वो देखा ये पाया कि वो तो पहले एक्सपोज हो चुकी है, उस पर तो रेडिएशंस पहले ही उसको एक्सपोज करके मतलब वो यूज हो चुकी है, एक प्रकार से ऐसा समझ लें। देखो आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी है, पहले वाले कैमरे यदि आपने देखे होंगे तो उनमें रील डलती थी, रील वो एक्चुअल में फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, ठीक है ना। तो इसकी फोटोग्राफिक फिल्म की खास बात क्या होती थी, जैसे ही इस पर रेडिएशंस गिरती थी, लाइट गिरती थी, तो जिस हिस्से पर उस पर लाइट गिरती थी उस हिस्से पर कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण वो हिस्सा एक्सपोज हो चुका होता था, है ना, और उस पर इंप्रेशंस आ जाते थे और वो चीज़ हमें विजिबल हो जाती थी, जिससे हम फोटो ले लेते थे फिर बाद में, है ना। तो प्यारे जवानों, ऐसा ही उसमें ऑलरेडी हो चुका था और उन्होंने जो फोटोग्राफिक फिल्म थी यूरेनियम से उनको सेपरेट करके रखी थी, एल्यूमिनियम फॉइल बीच में लगा रखी थी। ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट रखी हुई थी कि भाई सूरज की रोशनी आके ऐसा कुछ कर गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उसको भी लपेट रखा था, दोनों को सेपरेट भी कर रखा था। प्यारे जवानों, जब ये बात उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि फोटोग्राफिक फिल्म तो पहले ही एक्सपोज हो चुकी है, तो भाई साहब कमाल हो गया। उन्होंने सोचा यार और तो कोई हो ना हो, ये काम इस यूरेनियम का ही है। तो प्यारे जवानों, कभी कभी कुदरत जो है वो छोटी मोटी भूल से भी हमें नई नई इन्वेंशंस दे देती है। ऐसा ही हेनरी बेक्यूरेल के साथ हुआ और उस दिन हमें पहली बार ये पता चला कि रेडियो एक्टिविटी नाम का भी कोई फिनोमिना है। इस फिनोमिना में होता क्या है कि कोई एक न्यूक्लियस, ध्यान रहे न्यूक्लियस अपने आप स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट होता है और कुछ रेडिएशंस वो कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस के दौरान इमिट करता है। इन रेडिएशंस को बाद में बेक्यूरेल रेडिएशंस का नाम दिया गया, जो समय डिटेक्ट हुई थी ये, और इस फिनोमिना को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है साहब? इट इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियाई, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियाई। देखो ध्यान से समझो, अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहा है बाय इमिटिंग सम सर्टेन रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। बाद में इनका नाम अल्फा, बीटा, गामा दिया गया, ठीक है। शुरू में तो इनको बेक्यूरेल रेज बोला गया। प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? पहली बात तो ये कि ये स्पॉन्टेनियस घटना है। दूसरी बात ये है, इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ना तो हम इसको शुरू कर सकते हैं, नॉट इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड और इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। बेसिकली वी कैन नॉट इवन स्टॉप, वी कैन नॉट इवन इंक्रीज इट स्पीड बाय चेंजिंग द केमिकल और द फिजिकल पैरामीटर्स। यदि हम केमिकल या फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज करें तो ना हम इसको शुरू कर सकते हैं, ना हम इसको रोक सकते हैं, ना हम इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। केमिकल और फिजिकल चेंजेस में कौन सी बातें बता रहा हूं? टेम्परेचर को चेंज कर दिया, प्रेशर को चेंज कर दिया, इस तरह के चेंजेस। यदि हम नॉर्मल टेम्परेचर बदलते हैं, प्रेशर बदलते हैं या इसी तरह से रिलेटेड कोई और चेंजेस करते हैं, हम इसको काट देते हैं, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं, इसके 20 टुकड़े कर देते हैं, इसको ग्राइंड कर देते हैं, इसकी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं, मेरे प्यारे जवानों, इन तमाम चीजों से रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब सवाल आता है जी, इस पे असर किस बात का पड़ता है? इट कैन बी चेंज बाय बम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट से ही वो चीज चेंज हो सकती है, न्यूक्लियस की बम्बार्डमेंट का ही असर हो सकता है और किसी का असर वहां पर विजिबल नहीं है। मेरे प्यारे जवानों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, ये बात पूछी जा सकती है, आपको ऑप्शंस में दे सकता है कि भाई ये चीजें चेंज करी हैं, बताओ रेडियो एक्टिविटी तेज होगी, धीरे होगी, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बातें ध्यान रहे, केमिकल फिजिकल चेंजेस से चेंज नहीं होती रेडियो एक्टिविटी जब तक कि न्यूक्लियस पे कोई बम्बार्डमेंट ना करें।
इस बात का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर किसी पार्टिकल को हिट ना करवाएं, और वी कैन से दैट न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, तब तक उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। उसके न्यूक्लियस के बाहर चाहे कुछ भी करिए, कोई भी अंतर नहीं आता है। मेरे प्यारे जवानों, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स विच आर इमिटिंग फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, और उन पार्टिकल्स में था अल्फा, बीटा, गामा, ये पार्टिकल्स मुख्य थे। इनमें जो अल्फा था, इट इज द हीलियम न्यूक्लियस। इसके ऊपर चार्ज और मास की यदि हम बात करें तो 2 और 4 आपको मालूम ही होगा। इस पर +2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब +2 गुना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मास जो होता है वो 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। भाई बीटा पार्टिकल की यदि मैं बात करूं, बीटा पार्टिकल 2 तरह के होते हैं। एक पार्टिकल होता है बीटा नेगेटिव, एक होता है बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव इज जस्ट द इलेक्ट्रॉन बट इट हैज ओरिजिन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए इसका नाम अलग रखा गया है, इसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। देखो आम तौर पर नॉर्मली जब बीटा पार्टिकल का जिक्र आएगा तब वो बीटा नेगेटिव होगा, लेकिन वैसे 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, बीटा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव वाली बात बतानी है, पॉजिटिव की बात करता है तो पॉजिटिव की बात बतानी है। प्यारे जवानों, बीटा पॉजिटिव जो है इट इज द पॉजिट्रॉन। इन दोनों का चार्ज तो सेम ही रहेगा, बस अंतर इतना है, इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और दोनों का मास भी सेम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है दोनों। ये तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही है, ये इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल अपोजिट पार्टिकल है। मास तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, लेकिन चार्ज इस पर कैसा है, पॉजिटिव। प्यारे जवानों, गामा रेडिएशंस होती है, इन पर चार्ज और मास की कोई चर्चा नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि साहब रेडियो एक्टिविटी में जब कोई भी न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, रेडिएशन रिलीज कर रहा है, तो उस घटना के दौरान जब वो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो अलग अलग तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं, तो उससे जो हमारा ओरिजिनल न्यूक्लियस है उस पर क्या फर्क पड़ता है। बेटे ओरिजिनल न्यूक्लियस को हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और उसका यूज करके या उससे जो चीजें बन रही हैं उनको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। प्यारे जवानों, जैसे हमारे पास एक एक्स न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक नंबर ए था और ये मास नंबर एटॉमिक नंबर जेड था और मास नंबर क्या था, ए। इसने मान लो अल्फा पार्टिकल छोड़ दिया, इसका मतलब इससे एक तो अल्फा बन गया, ये 4 बन गया और ये 2 बन गया। तो मेरे प्यारे जवानों यहाँ एक दूसरा पार्टिकल बनेगा। ध्यान रहे, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूं यहाँ पर कि ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी द टोटल चार्ज एंड द टोटल मास नंबर जो भी है ना, टोटल चार्ज जो है वो सेम रहेगा और मास नंबर भी सेम रहना जरूरी है। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बेसिकली जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा, जितना पेरेंट न्यूक्लियाई में होगा उतना ही उसके डॉटर न्यूक्लियस को सबको जोड़कर होगा। मैं दोबारा से बोलता हूं, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस था, ये डिसइंटीग्रेट कर रहा है। जब ये डिसइंटीग्रेट करेगा, मान लो इसने अल्फा को छोड़ दिया तो उससे बन गया वाई। तो मेरे प्यारे जवानों, बिफोर डिसइंटीग्रेशन जो इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस की यदि मैं बात करूं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यदि मैं बात करूं, जितने थे न्यूक्लियाई दोनों जितने भी हम यहां पर टुकड़े हुए हैं उन सब को जोड़ोगे तो ओरिजिनल के बराबर आएगा। मतलब यदि ये Z था साहब, ये 2 था तो ये बचेगा Z-2, साहब ये A था, ये 4 था तो ये बचेगा A-4। मेरे प्यारे जवानों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यदि हम यहां पर देखें, ये एक जो पार्टिकल इमिट हुआ वो है और इसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, हालांकि इसको भी हम डॉटर ही कहेंगे, तो दोनों कुल मिलाकर इसकी डॉटर ही है, लेकिन इनको हम अलग से, क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल्स हम अलग से भी डील करते हैं, तो मेजोरिटी में जब हम बात करते हैं तो मतलब आम तौर पर जब हम बोलते हैं तो डॉटर वर्ड से हमारा मतलब ये होता है कि एक न्यूक्लियस से दूसरा बना कौन सा है। हालांकि यदि एक जनरल सेंस की बात करें तो ये भी डॉटर ही है भाई, ये पेरेंट था, इसे ये बन गया और एक ये बन गया, तो सभी इसकी डॉटर्स है। लेकिन ये अल्फा बीटा पार्टिकल्स तो एक अलग से भी हम डील कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नया न्यूक्लियस बना है वो ये है, ठीक है। अब जो नया न्यूक्लियस बना है हम मान लेते हैं, चलो मैं उसको यहां लिख देता हूं, ये न्यूक्लियस था, मान लो इसने बीटा पार्टिकल छोड़ दिया और बीटा कौन सा, -1 वाला। तो ध्यान रहे इस पर कैसा चार्ज था साहब, जो भी था, जैसा भी था, जितना भी था उतना ही बाद में रहेगा, लेकिन इस बीटा के ऊपर माइनस चार्ज है। ध्यान रखना है, इसके मास को हम 0 ले रहे हैं।
यहां पर मैंने अभी भी बताया कि इसको हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर भाई साहब हम इसको ऐसा समझ लीजिए कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है, इसलिए हम यहां पर लिख नहीं रहे हैं। वैसे टेक्निकल तरीका ये है, टेक्निकल मतलब ये है इस बात का कि ये चीज मास नंबर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहां पर लिख नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहां 0 लिखेंगे। तो यदि ये वैल्यू -1 हुई है तो भाई ये वाली जो वैल्यू थी, अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को जोड़ें। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं जानबूझकर आपको समझाने के लिए कोई एक नया एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, चलो मैं x ही ले लेता हूं कि x में यदि बीटा डिके होता तो क्या होता। तो यदि ये बीटा डिके करता तो a पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, a पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, a तो एज इट इज रहा, क्योंकि दोनों मिला के इधर वालों का सम इसके बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर है, वैसे ही यहां पर भी होगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो भाई ये तो a आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ें, सॉरी इन दोनों को जोड़ें तो भी ये आना चाहिए z। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ z+1 लिखें, तो z+1 और ये -1 तभी z आ सकता है। तो भाई इसका मैंने कुछ नया नाम दे दिया, लेट अस सपोज u नाम दे दिया मैंने, u v w x y z कुछ भी दे सकते, ये यूरेनियम नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है भाई, मैंने यहां पर z+1 लिखा है, मतलब यह है कि यदि बीटा पार्टिकल का डिके होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। यही फेजांस डिस्प्लेसमेंट रूल है जो इन्होंने दिए थे, सॉडी और फेजांस ने मिलकर जो डिस्प्लेसमेंट रूल्स बनाए थे वो यही है, कोई अलग चीज नहीं है कि भाई बीटा पार्टिकल निकलेगा, एटॉमिक नंबर जो था वो 1 से बढ़ जाएगा, मास नंबर क्या रहेगा सेम। जब अल्फा पार्टिकल का डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा और मास नंबर 4 से घट जाएगा। एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब पीरियोडिक पोजीशन बदल जाएगी, पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन बदल जाएगी, वो जहां पर था जिस जगह पे था उससे 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसके केस में 2 पीछे चला गया था, यहां पर मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इसमें फर्क पड़ गया है। ये 3 बातें थी, एक अल्फा की थी, एक बीटा की थी और एक गामा की थी। ये फेजांस डिस्प्लेसमेंट रूल है, आपने नाम सुना भी होगा कि यदि इसमें गामा रेडिएशंस को मैं इमिशन लूं तो भाई ना तो मास नंबर में चेंज आएगा और ना ही किस में चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर में। ध्यान रहे जब एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है तो सिंबल एज इट इज लिखेंगे। यहां पर ये बदल गया था, ये z+1 था, ये z था, इसलिए हमने इसका नाम बदल के कुछ और रख दिया था। सेम ऐसे यहाँ x था तो z था, तो जब y बना तो कुछ और बना था। तो मेरे प्यारे जवानों, हमने पहले 2 बातें बताई मैंने आपको, चार्ज सेम रहेगा, टोटल मास नंबर सेम रहेगा, मतलब 2 बातों पर बेस्ड फेजांस डिस्प्लेसमेंट रूल बने। रेडियो एक्टिविटी के दौरान 2 बातें सेम रहनी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी उसमें ध्यान रहे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द चार्ज, ये दोनों चीजें सेम रहनी है, इनकी टोटल पॉपुलेशन सेम रहनी है। और इसी पर बेस्ड मैंने ये 3 न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको बताई, जिनके अंदर एक में मैंने अल्फा डिके करवाया, एक में बीटा डिके कराया और एक में मैंने गामा डिके की जानकारी आपको दी। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अब जो मैं बताने वाला हूं अगला वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ की बात करते हैं। ठीक है, तो डिके लॉ क्या है, लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी चेक इट फर्स्ट कि वीडियो बंद तो नहीं हुई कोई। ओके, तो मैं इसको अगली वीडियो में कवर करता हूं। ओके बेटे।